योगी सरकार के एक फरमान ने सियासी गलियारे की तपिश को बढ़ाना शुरू कर दिया है। ये फरमान राज्य के 83 विभागों को जारी किया गया है और सभी विभागों से पूछा गया है कि साल 2010 से साल 2020 तक जिन भी विभागों में सरकारी नौकरियां दी गई हैं, उनमें ओबीसी वर्ग के लोगों की तादाद क्या है। साथ ही ओबीसी कर्मचारियों की उपजाति की जानकारी भी देने की बात आदेश में कही गई है, जिसे लेकर अब सियासी हलके में भी हलचल देखी जा रही है। सरकार ने इसके लिए सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव को खत लिखा है, जिसके बाद 83 विभागों के इस मुद्दे को लेकर बैठक बुलाई गई है, जिसमें 40 अधिकारियों की बैठक 23 अगस्त को होगी और बाकी के अधिकारियों की बैठक 24 अगस्त यानी कि बुधवार को होगी। वहीं सरकार की इस कोशिश से यूपी में कोटा पॉलिटिक्स की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। माना जाता है कि यूपी में विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा का, जीत की चाबी ओबीसी वोटर ही रहते हैं। ऐसे में योगी सरकार की इस कोशिश को बीजेपी के प्लान 24 से जोड़कर भी देखा जा रहा है। सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर ने इसे लेकर योगी सरकार का आभार जताया है। ये उन तमाम अति पिछड़ों की जीत हो रही है जो लंबे समय से माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ खड़े होकर के मजबूती से इस मुद्दे को जिंदा करके रखे हुए हैं। और इसीलिए समाजवादी पार्टी कभी सदन में, आपने देखा हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, इन सभी पार्टियों ने सदन में इसका विरोध किया है। योगी सरकार का ये ओबीसी दांव समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव ओबीसी वर्ग की अनदेखी को लेकर योगी सरकार पर हमलावर रहे हैं। वहीं अब जिस तरह से योगी सरकार ने ओबीसी वर्ग को साधने के लिए नए प्लान की ओर कदम बढ़ा दिए हैं, उससे समाजवादी खेमे में खलबली मची दिखाई दे रही है। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्लान 75+ के लिए ओबीसी वोटर बेहद अहम साबित होने वाले हैं और ये बात सभी सियासी दल बखूबी समझते हैं। वहीं अभी तक ओबीसी आरक्षण का फायदा यूपी में यादव, कुर्मी, चौरसिया, कुशवाहा, मुस्लिम, जुलाहे और जाट वर्ग को ही मिलता आया है, जिसके बाद अगर योगी सरकार बाकी की ओबीसी जातियों की भी सुध लेती है तो ये योगी सरकार का ऐसा मास्टर स्ट्रोक होगा जिसका तोड़ फिलहाल तो किसी सियासी दल के पास नहीं दिख रहा।